हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किए थे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लिए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो सिर्फ दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एक को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट और दूसरे को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई और प्लस आई नाम कैसे पड़ा, एक बार समझो। अगर कोई कार्बन चेन से ग्रुप कनेक्ट है, मान लो एक ग्रुप कनेक्ट कर दिए कार्बन चेन से, और ये ग्रुप क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। समझ गए? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर खींचेगा तो इस ग्रुप पे देखो पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। पूरा तो खींचेगा नहीं, इस इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस पे पार्शियल चार्ज भी आएगा। तो इस ग्रुप पे आया पार्शियल निगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन स्केलेटन है इस पे देखेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप के रेस्पेक्ट में नाम दिया गया है। इस ग्रुप पे आ रहा है निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। ऐसे ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। लेकिन इसके वजह से जो यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हुआ है, अच्छा कौन सा इफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गया है। समझे? पोलैरिटी क्रिएट हो गया है। तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और ऐसे ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। सिमिलरली देखो, मान लो कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट कर रहे हैं कार्बन चेन के साथ जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, बल्कि कार्बन चेन को वापस उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो देखो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन चेन को, तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है, मतलब इस ग्रुप पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बन चेन दिख रहा है इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। समझे? तो यहाँ पे देखो इस ग्रुप पे कैसा चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। जितने भी ऐसे ग्रुप होंगे उनको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप के वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कंपाउंड में, उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इसमें, पोलैरिटी जनरेट हो जा रहा है। समझे? तो अपने को दो ही टाइप का इफेक्ट देखना है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो देखो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ से माइनस आई इफेक्ट को मतलब माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। समझे? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था। तो ऐसे किसी भी ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। तो देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्रुप हैं, कुछ एटम है, कुछ ग्रुप ऑफ एटम है जो माइनस आई इफेक्ट लगा सकते हैं। अब उन ग्रुप में कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और कौन कम माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, उस हिसाब से तो इसका एक ऑर्डर बनना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट। समझे? तो अगला टॉपिक है अपना स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है, NF3+। यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। उससे थोड़ा सा कम है NR3+ का, उससे थोड़ा सा कम है SR2+, और उससे थोड़ा कम है NH3+। अच्छा, इस बात को अगर समझना है कि सबसे ज्यादा NF3+ का माइनस आई इफेक्ट कैसे है, तो उसको तो पहले ही वीडियो में हमने समझा दिया था, पहले या दूसरे वीडियो में। यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखो इन केस में, चारों केस में देखेंगे तो नाइट्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सल्फर पे भी। यहाँ पे देखो NF3+ में देखोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे NF3+ में अगर ऐसे लिखते हैं तो नाइट्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। NR3+ में भी देखो नाइट्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। और SR2 में देखो सल्फर पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही NH3+ में देखेंगे तो नाइट्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अगर किसी एटम पे देखेंगे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींचेगा।
अब इन चारों में कैसे कंपेयर करेंगे, सब पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो NF3+ में नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये और खींचेगा। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से फ्लोरीन क्या करेगा, और ज़्यादा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे देखो NR3+, NR3+ में देखेंगे तो देखो जो R है, अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल या फिर प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हैं। और NH3 में देखो ये हाइड्रोजन है, छोटे साइज के होते हैं। तो NR3+ में जो R होता है, बल्कि ग्रुप होता है, इसका रिपल्सन लगेगा, तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। यहाँ पे एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू NH3+। समझे, इन दोनों में कंपेरिजन हो गया। और Sr2+ जो है ये बीच में आता है, इसको याद रख लेना ऐसे। तो यहाँ पे देखो जितना भी हम लोग केस यहाँ पे पढ़े हैं, सब में एटम पे, अगर एटम को ए मानो तो सब में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कहीं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है की एलिमेंट पे, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल ज्यादा होगा। समझे। इसके बाद देखो NO2+ है, तो NO2+ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। SO3H में देखेंगे तो यहाँ सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे ही साइनाइड में देखेंगे तो कार्बन पे कैसा आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ सल्फर पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव, यहाँ पे डेल निगेटिव, ऐसे ही यहाँ पे डेल निगेटिव। अल्डिहाइड में देखो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी की एलिमेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम इंक्रीज होगा। समझ गए, मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले की एलिमेंट से। समझ गया क्या, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो थोड़ा कम खींचेगा। अब यहाँ पे देखो इसके बाद ये जो फ्लोराइड है, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सिंगल एटम है। तो इनके तो जेड इफेक्टिव से या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन जो फ्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड खींचेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो, एटम पे कोई चार्ज ना हो, वो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फिर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले एटम से। उसके बाद देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे की एलिमेंट, सब पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव। तो अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे देखो NH2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ फिनाइल और ए C डबल बॉन्ड C को कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें यहाँ पे देखो तीन, यहाँ पे देखेंगे तीन तीन पाई बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे देखेंगे हर कार्बन को तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज मिलेंगे। फिनाइल में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो कुल मिला के फिनाइल का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्कीन। इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और हाइड्रोजन तो रिफरेंस होता है, समझ गए, इसी से कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस बनाया गया है। यहाँ पे देखो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी एटम पे, मतलब की एलिमेंट पे अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम पार्शियल पॉजिटिव वाले का होगा, और उससे थोड़ा कम न्यूट्रल एलिमेंट का होगा।
और उससे थोड़ा कम माइनस आई इफेक्ट जो है उस पे होगा जिस केस में की एलिमेंट पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है। समझे? तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर भी ऐसे बोल सकते हो या माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं। चलो, अगर ये सब चीजें पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कार्बन चेन लगा है और यहाँ पे मिथाइल दिया है, 3 मिथाइल हैं यहाँ पे। और सेकंड केस में 3 इथाइल है। और फोर्थ केस में देखो 3 प्रोपाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल का साइज और बड़ा हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे देखो, तीनों केस में की एलिमेंट n प्लस है, इसमें भी n प्लस है, इसमें भी n प्लस है। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, इनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो बीच का एंगल क्या होगा? थीटा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले केस में तो ठीक है थीटा बढ़ा, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा? थीटा और ज़्यादा बढ़ेगा, थीटा और ज़्यादा इंक्रीज होगा। और तीसरे केस में तो प्रोपाइल आ गया, इसमें तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो इस केस में थीटा जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। समझे? तो तीसरे केस में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है नाइट्रोजन का N प्लस का, वो सबसे ज़्यादा होगा, और ये सबसे ज़्यादा कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ गए? पहले केस में जो है थोड़ा कम खींचेगा, दूसरे केस में थोड़ा और ज़्यादा खींचेगा, सबसे ज़्यादा तीसरे केस में खींच रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा। समझे? फर्स्ट वाले से ज़्यादा सेकंड का होगा, सेकंड से ज़्यादा थर्ड का होगा, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे जो की एलिमेंट है तीनों केस में कार्बन है। तीनों केस में देखो की एलिमेंट जो कार्बन चेन से कनेक्ट होगा कार्बन है, लेकिन कार्बन से यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखोगे तीन तीन फ्लोराइड लगे हैं, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। समझे? और इस केस में भी डेल पॉजिटिव आएगा, और इस केस में भी डेल पॉजिटिव आएगा। लेकिन पहले वाले केस में डेल पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा होगा, दूसरे वाले केस में डेल पॉजिटिव थोड़ा कम होगा, और तीसरे वाले केस में डेल पॉजिटिव थोड़ा और कम होगा। तो देखो, तीनों केस में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा आएगा। समझ गए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कार्बन का है वो आएगा 2.5 से ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस केस में आएगा? ए वाले में। उससे थोड़ा कम आएगा बी, और उस बी से कम आएगा सी वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ए वाला कार्बन। उससे थोड़ा कम खींचेगा बी वाला, और सबसे कम खींचेगा सी वाला कार्बन। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, CH Cl2 लिखा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ दो क्लोराइड लगा है, और सेकंड वाले में एक ही क्लोराइड लगा है। तो दो क्लोराइड लगने की वजह से यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लोराइड लगा है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब 2.5 नहीं रहा। समझ गए? 2.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ गया होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। समझ गए? ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कार्बन, एक कार्बन चेन से कनेक्ट होगा ये ग्रुप, मान लो आगे कोई कार्बन चेन होगा, तो कार्बन चेन से सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? यहाँ पे एक कार्बन चेन से अगर कनेक्ट करते हैं तो A B C में अगर अपने को पूछे कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, तो यहाँ पे देखो, हम लोग जो माइनस आई का स्ट्रेंथ पढ़े हैं उसमें देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका था? इनका स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो नाइट्रो का था, उससे कम साइनाइड का था, उससे कम फ्लोराइड का। तो सबसे ज़्यादा ए वाला खींचेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा ए का होगा, उससे कम बी का, और सबसे कम सी का हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पे फ्लोराइड लगा है, और बी वाले में यहाँ पे दो दो क्लोराइड लगा है। इसको ए बोलो और इसको बी बोल दो। तो देखो यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे? इस केस में एक फ्लोराइड है और इस केस में दो दो क्लोराइड है। तो देखो नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। समझ गए? अगर एक फ्लोराइड है, भले से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और यहाँ पे क्लोराइड है, इसका स्ट्रेंथ कम है, लेकिन क्लोराइड का नंबर ज़्यादा है,
तो नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू पावर, हमेशा। तो यहाँ पे किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, बी वाले का। समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पे फ्लोराइड लगा है दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे क्लोराइड लगा है इसके साथ पहले नंबर पे। तो देखो माइनस आई इफेक्ट इसमें किसका ज़्यादा होगा, पावर तो फ्लोराइड का ज़्यादा है, लेकिन क्लोराइड देखोगे तो ये कार्बन चेन से जो कनेक्ट होगा, यहाँ पे जो कार्बन चेन होगा उसके जस्ट पास में है, पहले वाले कार्बन पे क्लोराइड लगा है और फ्लोराइड लगा है दूसरे वाले कार्बन पे। समझे। तो फ्लोराइड का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, ये की एलिमेंट तो ये है, समझ गए, की एलिमेंट ए कार्बन चेन से जुड़ेगा, तो की एलिमेंट से दूसरे नंबर पे लगा है फ्लोराइड। और यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन चेन से जो कार्बन जुड़ा है की एलिमेंट पे ही लगा है फ्लोराइड। समझे। तो डिस्टेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू पावर, डिस्टेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू पावर। और देखो डिस्टेंस सेम था तब जाके पावर को प्रायोरिटी दिए थे। अब तीनों अगर मिक्स हो जाएं तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस को, सी वाले में डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में तीनों मिक्स कर दे तो फिर कैसे प्रायोरिटी असाइन करोगे। तो एक डीएनपी रूल होता है, डीएनपी। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, डिस्टेंस को, देन नंबर को, और लास्ट में प्रायोरिटी दोगे पावर को। समझ गए। डिस्टेंस, नंबर, पावर। सबसे पहले देखोगे डिस्टेंस, जो पास में है जिसका डिस्टेंस कम है वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। उसके बाद मान लो डिस्टेंस सेम हो गया, अगर डिस्टेंस भी सेम हो गया तब जाके देखोगे नंबर, जिसका नंबर ज़्यादा है वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और लास्ट में जाके चेक करोगे पावर। समझ गए। जो अभी माइनस आई स्ट्रेंथ का पावर पढ़े हैं वो लास्ट में अप्लाई करोगे। चलो ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसका आंसर बताना, नहीं तो इसको अगले वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।